વડોદરાના પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ ખાતે દિલ્હીના આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે કર્યો સંવાદ। શિક્ષકો અને વાલીઓના પ્રશ્નો સાંભળ્યા અને ગુજરાતમાં મારી સરકાર બનશે તો આ તમામ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવીશ। વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથેના સંવાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તમામ વાલીઓ, શિક્ષકો, શિક્ષણ, શિક્ષક, વિદ્યાર્થી અને વાલી સાથે નિસ્બત અને લાગણી ધરાવતા સૌ સન્માનનીય નાગરિકોનું હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું આજના આ કાર્યક્રમમાં। અત્રે ઉપસ્થિત છે માનનીય દિલ્હી સરકારના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, हमारा राष्ट्रीय नेता माननीय श्री यशोदानभाई गढ़वी, हमारा प्रदेश महामंत्री माननीय श्री मनोजभाई सोरठिया और शिक्षण समिति प्रदेश प्रमुख माननीय श्री जितेंद्रभाई उपाध्याय, प्रिय साथी मित्रों, पुलिस आप तमाम सौ साथियों, गुजरात में आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवालजीए एक नवी परंपरा की शुरुआत करी है संवादनी। 27 वर्षों આપણે મત આપતા આવ્યા છીએ। ક્યારે ભાજપને આપો, કોંગ્રેસને આપો, ભાજપને આપો, કોંગ્રેસને, બધાને મત આપો, પણ કોઈએ ક્યારે આપણી સાથે ઓપન પ્લેટફોર્મ ઉપરથી ચર્ચા કે સંવાદ કરવાનું કોઈને સૂઝ્યું નહીં, કેમ કે એમને આપણી જરૂર નથી। આજે આ ગુજરાતમાં પહેલી વાર એવું બની રહ્યું છે કે કોઈ મુખ્યમંત્રી એક ઓપન માઇક સાથે લોકોની વાત સાંભળે છે, પરંતુ જ્યારે રાજનીતિની અંદર એક નવી શરૂઆત થઈ રહી છે કે જનતાના હાથમાં માઇક હશે, ચીફ મિનિસ્ટર એ માઇકમાંથી બોલાયેલી વાતને સાંભળતા હશે, જનતા અને જનતાના પ્રતિનિધિની વચ્ચે મીડિયાની હાજરીમાં સંવાદ થાય। આ કલ્ચર બહુ સારું છે। આવું આઝાદીના 75 વર્ષ પહેલા થઈ જવું જોઈતું। માનનીય આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને ગુજરાત અને દેશને જેમની ઉપર ગર્વ છે અને ઉમ્મીદ છે એવા અરવિંદ કેજરીવાલજી, ગોપાલભાઈ, મનોજભાઈ, જીતુભાઈ અને સૌ પેરેન્ટ્સ, વાલીઓ મિત્રો, આજે આમ આદમી પાર્ટી અને માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી એક એવા નેતા છે કે જે તમામ વર્ગ સાથે, તમામ લોકો સાથે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે, 1-to-1 ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે, એમની મુશ્કેલી સમજી રહ્યા છે। તમને આશ્ચર્ય થશે, ગુજરાતમાં 44 લાખ બાળકો પ્રાઇવેટમાં ભણે છે। भारत माता की वंदे वंदे। क्या अद्भुत नजारा है। अभी 2 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे, शिक्षा कैसे सुधारेंगे। मैं समझता हूं कि भारत की आजाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करे कि स्कूल कैसे सुधारेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को। हम लोग इन सारी चीजों से अलग हैं, हमें राजनीति नहीं आती करने। मैं बार बार ये बोलता हूं, गाली गलौज उनके जिम्मे, राजनीति उनके जिम्मे। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, स्कूल बनवाने हैं तो मेरे से बना लो, मेरे को बुला लो। मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूं, रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो। राजनीति चाहिए तो उन लोगों को बुला लो, गुंडागर्दी चाहिए तो उन लोगों को बुला लो। ये इस तरह का माहौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ संवाद हो रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहा है। एक 10वीं क्लास का बच्चा मुझे मिला, अब तो 12वीं पास कर गया, कहता सर जब मैं 10वीं क्लास में था मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, मेरे नंबर बड़े खराब आते थे, मुझे लगता था यार मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था। कहते ये आपके 11वीं 12वीं क्लास में जब मैंने ये बिजनेस क्लासेस शुरू की, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मुझे लगा नंबर जो मर्जी आए, धंधा तो कर ही लूंगा मैं उतना बड़ा हो गया। तो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं सर, पूरा
कंटेंट बदलने की जरूरत है। ये सारा अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके इस देश के अंदर एक भारतीय सिस्टम चालू करने की जरूरत है। शिक्षा का एक भारतीय सिस्टम होना चाहिए। जो बच्चों को कभी पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है, वो बच्चों का हम सर्वे करते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, स्कूल में लाते हैं। और ऐसे भी बच्चे जो कूड़े में कचरा चुनते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं। और ये काम मैं 2004 से कर रही हूँ और सतत सेवा में मैं दे रही हूँ 2004 से। पर अभी हमारी जो पर डे हमारी जो वेतन बोलते हैं या भी सेवा है 266 रुपीज ओनली है। हम घर घर जाके पढ़ाते हैं। कोरोना काल में हमने घर घर जाके एक एक बच्चे को ढूंढ के पढ़ाया है। एक आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक बहुत ही मिशन चला है एजुकेशन के लिए, लेकिन मेरे दिल में एक बात है कि आप एजुकेशन की बात तो करते हो, एजुकेशन के अंदर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात होती है, लेकिन गुजरात की एक पॉलिसी है एडमिशन कमेटी की, जो पॉलिसी बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं 12 साइंस के बाद एडमिशन कमेटी के अंदर एपी जो एग्रीकल्चर के लिए जाना है, फिर अपने को बायोलॉजी ग्रुप में जाना है, तो ऐसी कमेटी चलती है। ये कमेटी के अंदर कम से कम जो शहर के बच्चे बच्चियां हैं उनको कहीं और शहर में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो इन लोगों के लिए क्या किया जाए कि आज कम से कम बहुत ही बड़ी बात यह है कि एडमिशन के कमेटी की प्रोसीजर से जो शहर के बच्चे वो शहर में नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए जो इनके माँ बाप के जो पैसे का खर्च है वो ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इसकी हॉस्टल की चार्ज बढ़ जाती है, इसका रहने का खर्चा बढ़ जाता है, फिर इसकी जो ट्रैवलिंग का खर्चा बढ़ जाता है। जो फीस है इससे बेहतर ये फीस उसको मार डालती है। और दूसरी चीज ये है कि एजुकेशन के लिए अंदर जो आफ्टर 12 पास करके जो एमबीबीएस के लिए जो गुजरात के बच्चे जो पढ़ाई के लिए अदर कंट्री में जाते हैं, जो अदर कंट्री में जाते क्यों जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के एमबीबीएस के लिए कम से कम पारुल, दूसरी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहां 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक फीस है। जो गरीब बच्चा कोई इतना सारा पैसा भर के पढ़ नहीं पा रहा है। इसमें कैफीन नहीं थी और उस ड्रिंक को उन्होंने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भेज भेज के मार्केटिंग की। 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच ली है बच्चों ने। 10,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच ली। अब ऐसी 11वीं और 12वीं क्लास के दिल्ली सरकार के बच्चों की 52,000 टीम्स बन चुकी हैं। 52,000 टीम्स, उसमें कोई 3 बच्चों की टीम, कोई 4 बच्चों की टीम, कोई 5 बच्चों की, कोई 2 बच्चों की टीम। 52,000 टीम्स इस टाइम बिजनेस पे काम कर रही हैं। फिर हमने इस देश के अमीर लोगों को बुलाया और इन बच्चों को कहा उनके सामने प्रेजेंटेशन करो और उनसे इन्वेस्टमेंट मांगो। तो जैसे ये वाली टीम थी, ड्रिंक वाली टीम, इन्होंने एक अमीर आदमी के सामने प्रेजेंटेशन किया। बहुत अमीर अरबपति आदमी है। सोचो, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के रिक्शे वाले के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, एक अरबपति, 11वीं 12वीं के बच्चे अरबपति के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अंग्रेजी में। सोच सकते हैं आप। और उनके सामने प्रेजेंटेशन किया। उस आदमी ने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इनकी टीम के अंदर। 19 लाख रुपए देके गया वो। दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीति चलती रहेगी, यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं। 10 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरीवाल कौन है। एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड़ था, किसी हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति कैसे ठीक होगा, इसीलिए हम आए थे। अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है, अन्ना जी कहते थे, केजरीवाल जी, अरविंद, ये कीचड़ है राजनीति। मैंने कहा अन्ना जी, कीचड़ में खुद ही उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग ईडी में, सीबीआई में रोज बुला बुला के, तुम्हारा पैसा कहाँ है? हमारा पैसा नवनीत काका है।
और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है तब तक ईमानदारी को इस देश से कोई नहीं हटा सकता। भारत माता की